हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो लेक्चर क्लास 12th के फिजिक्स सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में है। इसी के अंतर्गत पहला टॉपिक जो है वो गतिमान आवेश और चुंबकीय गुण। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला जो टॉपिक लिया है अपन ने, मूविंग चार्ट्स एंड मैग्नेटिज्म, चुंबकीयता, इसके गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं इसको स्टार्ट करूं उससे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल देना चाहता हूं। सबसे पहले जो है, एक डेनमार्क के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑस्ट्रेट ऑस्ट्रेट नामक एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले चुंबकीयता या चुंबकत्व के जो गुण होते हैं, मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में सबको बताया। उसकी अभिधारणा जो है सबसे पहले ऑस्ट्रेट ने ही दी। उनका गणितीय रूप जो है वो कुछ समय बाद किसी अन्य साइंटिस्ट द्वारा प्रतिपादित किए गए, यानी कि जो इन्वेंटेड हुए थे वो बाद में हुए थे। उसी के अंतर्गत जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आते हैं। एक नाम आता है मैक्सवेल का, जेम्स मैक्सवेल। इन्होंने इसका गणितीय रूप दिया। और इसके अलावा मार्कोनी, जे बॉस, ऐसे करके बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर अपने प्रयोग जो थे वो सिद्ध किए। लेकिन इसी के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं, यानी कि इस अभिधारणा के अनुसार क्या था, कोई गतिशील आवेश अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता है? गतिशील आवेश जब स्थिर गति के साथ, यानी v वेलोसिटी अगर निश्चित है, उसी गति के साथ अगर गति करेगा तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनेगा। लेकिन जैसे ही उसकी गति में कुछ परिवर्तन आएगा, इंक्रीजिंग होगी या वृद्धिशील होगी, तो उसमें त्वरित गति के साथ उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को स्थापित करने पर उस पर आरोपित बल कार्य करता है। उस बल का परिमाण, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा, इसका फॉर्मूला लॉरेंज फोर्स या लॉरेंज बल के अनुसार दिया गया। हम जो रीड कर रहे हैं, सबसे पहले पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, हम रीड कर रहे हैं इसके अंदर। इसमें जो दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र, डेफिनेशन: द मैग्नेटिक फील्ड is an area which magnet influence another magnet substance or an electric field। चुंबकीय क्षेत्र तीन कारणों से होता है। पहला, किसी गतिशील आवेश की गति के कारण, दूसरा विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, और तीसरा किसी बार मैग्नेट को रखने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न होता है। उसी के बाद दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये क्या होती है? ये एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस चुंबकीय क्षेत्र को की दिशा को दर्शाती है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो किस डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रहा है। उसी को डिनोट करने के लिए इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जाती है, जो कि सर्कुलर पाथ में होता है। और दो जो पोल होते हैं, इनके डाइपोल्स जो होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों के बीच में ही वो गति करती है। हमने देखा है कि जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, जितनी मैग्नेटिक लाइंस हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। यहाँ पे जो डेफिनेशन दे रखी है उसको एक बार रीड कर लेते हैं। अ मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएट विथ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएटेड बाय मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट और चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तीनों जो सब मैंने कारण बताया वो यहाँ पे डिनोट कर रखे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म इज एक्टिंग, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म अप्लाइड हो रहा है। इट कैन बी सीन बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, एक छोटा सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, उसकी वजह से हम इसको समझ सकते हैं। इफ़ यू ड्रॉप फ्यू श्रिवल्स ऑफ आयरन अराउंड अ मैग्नेट, दे अलिग्न इन अ पर्टिकुलर मैनर। इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट जो हम देखते हैं कि जो एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के चारों ओर जो है अगर कुछ आयरन फिलिंग्स रख दी जाए, ठीक है, तो वो एक सर्कुलर
मैनर के अंदर, सर्कुलर मैनर के अंदर, एक सर्कुलर पाथ के अंदर जो है वो वहाँ पे डिनोट होती है, सर्कुलर पाथ के अंदर डिनोट होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये इसका एक डायग्राम भी दे रखा है जो कि इसको अच्छे से डिनोट कर रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। डायरेक्शन किस वे में होती है? नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ जो है वो उसका डायरेक्शन होता है, यानी कि जो मैग्नेटिज्म है वो अप्लाइड किस में होगा? हमेशा जो उसकी डायरेक्शन रहेगी वो नॉर्थ टू साउथ ही रहेगी, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर उसकी डायरेक्शन होगी। इसी के अंतर्गत हम एक इसमें एप्लीकेशन भी दे रखा है कि जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लाइनों की संख्या अधिकतम होती है, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस जो है n, जो नंबर ऑफ लाइंस है वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल बी से। तो वो भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यानी मैं इस लाइनों के बीच में अगर आयरन फिल्स को रख दूं या किसी आवेश को रख दूं तो उस पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड होगा। ठीक है, इसी को मैं समझता हूँ दूसरे कंडीशन से। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? मिनिमम होगा, कम लगेगा, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। और इसमें जो आवेश अगर रखा जाए तो उस पर फोर्स जो लगेगा वो भी थोड़ा सा कम होगा। तो इसको अपन कंडीशन को कैसे लिखेंगे? B1, यानी पहली कंडीशन ज़्यादा होगी किससे? B2 से। दूसरा, F1 इज मोर देन F2। F1 कौन सा है? ज़्यादा लाइनों वाला। F2 कौन सा है? कम लाइनों वाला। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आएगा? ये ऐसा। ठीक है, ये दोनों है डिनोट करते हैं। यहाँ पे दे रखा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्शन set from the north pole to south pole, the tangent at any point, field line given the direction of intensity at that point। कहाँ पे भी अपन किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो हमेशा डायरेक्शन ही शो करेगा। ठीक है, इसके बाद द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, मैंने अभी जो बताया था कि जहाँ पे डेंसिटी यानी घनत्व ज़्यादा होगा वहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड को या चुंबकीय क्षेत्र को अधिक दर्शाएंगे। इसी के अंतर्गत दे रखा है हमको द फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिजल्ट इन कंटिन्यूइंग चेंजिंग द मैग्नीट्यूड। अगर उसके परिमाण में परिवर्तन किया जाए तो वहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन होगा। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र को दो अलग अलग वेक्टर क्वांटिटी से दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है सदिश राशियों से। कौन कौन सी सदिश राशियाँ हैं? एक मैंने अभी बताया था, कैपिटल बी, और दूसरा है कैपिटल एच। कैपिटल बी और कैपिटल एच क्या होता है? कैपिटल बी को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। एच को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब ये दोनों क्या होते हैं उसको समझते हैं। पहले इन दोनों के बीच में एक फॉर्मूला भी होता है, बी प्रोपोर्शनल टू एच, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो फ्लक्स घनत्व है वो चुंबकीय क्षेत्र के समता, जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है उसके समानुपाती होता है। और जब इसको मैं इक्वल करूँगा तो B इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हट के न्यू एम एच, ये है प्रोपोर्शनल साइन हटने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, इसको बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, जिसकी वैल्यू भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं यहाँ से कि दोनों होते क्या हैं, डेफिनेशन पोर्शन क्या होता है और एक्चुअल में है क्या ये। इसको हम डिनोट करेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ये कैपिटल बी की जो डेफिनेशन दे रखी है उसको रीड कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन passing through a given area, and the number of lines is greater, the density magnetic force is also increasing and measure in the term of Tesla। इसको समझते हैं। हमारे पास एक एरिया दे रखा है, सपोज करो ये एक सरफेस एरिया दे रखा है और इसमें से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस
पास आउट हो रही हैं। तो जितनी लाइनें इस एरिया में से पास आउट होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी मतलब घनत्व, जितने नंबर ऑफ लाइन्स निकलेंगे वो। तो यहाँ पे कैपिटल बी जो है वो डिनोट होगा इस, और इसकी यूनिट क्या है, टेस्ला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेस्ला, इसकी यूनिट जो है टेस्ला, इसको भी हम समझेंगे। टेस्ला का इसमें एक फॉर्मूला दे रखा है, टेस्ला होता क्या है। टेस्ला को जो हम काउंट करते हैं वो करते हैं न्यूटन सेकेंड पर कूलाम मीटर। यहाँ पे कूलाम दे रखा है, ठीक है, यानी कि न्यूटन सेकेंड पर कूलाम और मीटर, ये इसका जो है फॉर्मूला दे रखा है ये वाला, ठीक है। और दूसरा जो है ए यहाँ पे जो यूज कर रखा है वो एरिया के लिए कर रखा है। इसी के अंतर्गत जो है दूसरा दे रखा है अपने पास कैपिटल एच। कैपिटल एच क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पर यूनिट नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ पोल के एक यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं इससे। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ए अपॉन एम, एरिया अपॉन मीटर। तो इसको ऐसे काउंट किया जाता है। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, फॉर्मूला क्या था, B इज इक्वल टू न्यू एम एच, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और ये परमेबिलिटी। इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है वो यहाँ पे देख लो। परमेबिलिटी चुंबकीयशीलता, परमेबिलिटी इज एक्सटेंड टू विच मटेरियल कैन मैग्नेटाइज। तो ये मटेरियल मैग्नेटाइज होने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है, इट इज मेजर टू एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। इसमें से कितनी मैग्नेटिक लाइंस को पास आउट होने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है उसको इससे डिनोट करता है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे रखी है। अब इसका जो ये यूनिट है पीछे वाला, ये कैसा है इसको देखते हैं। B इज इक्वल टू न्यू एम एच, इसको न्यू जीरो करके भी लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू जीरो इज इक्वल टू बी अपॉन एच, ठीक है, डिवाइड में कर दिया उसको। बी की यूनिट क्या है, टेस्ला, एच की यूनिट क्या है, ए अपॉन एम। इसको फिर सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, न्यू जीरो इज इक्वल टू टी डॉट एम, यह स्मॉल वाला जो है स्मॉल एम और अपॉन ये यूनिट यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दे रखा है, वो हम इससे समझेंगे। चुंबकीय फ्लक्स है ना, तो हो गया, चुंबकीय क्षेत्र समता हो गई और चुंबकीय शीलता हो गई। ये जो है इसी के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स और इसके रिलेशन में इसको काउंट किया जाता है। इसमें एक चीज़ नोट करना है हमको, जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का एक सिंपल सा एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और अभी उसको हम एक बार समझ लेते हैं। आपने देखा होगा जो एक सरफेस एरिया हम काउंट करते हैं, सपोज फॉर एक सरफेस एरिया, उसमें से, ठीक है, सरफेस एरिया है और उसमें से एक जो है करंट कैरिंग कंडक्टर वायर लगा हुआ है, जिसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। तो इसके चारों तरफ जो आयरन फिलिंग्स होंगी या इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, यानी आई और बी ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। यानी मैग्नेटिक फील्ड और जो धारा या करंट कैरिंग कंडक्टर में से जो आवेश उसमें से पारित हो रहे हैं वो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी कि दोनों 90 के एंगल पर वहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर होंगे और उन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। इसी के साथ में यहाँ पे जो है हम बात करते हैं, ये एक फार्मूला हो गया इसका, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने डिनोट कर दिया। इसके आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।